नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं नाम खराब है। आज दिल्ली के मोहन गार्डन से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है। आज सुबह करीब 7:30 बजे स्कूल जा रही एक छात्रा पर कुछ मनचलों ने तेजाब से हमला कर दिया है। हमले के बाद लड़की गंभीर रूप से घायल है और उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा गया है। इस घटना के बाद दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी में एक 17 साल की लड़की के ऊपर आज एसिड अटैक करा गया है। वो लड़की चल रही थी, स्कूल की यूनिफॉर्म में थी। 2 आदमी बाइक पे आते हैं और उस लड़की के ऊपर एसिड फेंक के चले जाते हैं। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर रहे हैं, इन दोनों को तुरंत अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। लड़की और लड़की के परिवार की जो भी संभव मदद है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, दिल्ली महिला आयोग पिछले कई सालों से बार बार रिकमेंडेशन दे रहा है, नोटिस इशू कर रहे हैं, समन्स इशू कर रहे हैं कि कब रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन करोगे। आज दिल्ली की ये हालत है कि दिल्ली में कोई भी जाकर, जैसे सब्जियां मिलती हैं ना, उस तरीके से कहीं से भी आसानी से एसिड खरीद के ले आता है और किसी के ऊपर भी डाल देता है। तो ये कब तक चलता रहेगा? क्यों सरकारें सो रही हैं और क्यों वो इसके ऊपर निर्णय नहीं लेती कि रिटेल सेल ऑफ एसिड को पूरी तरीके से बैन किया जाए? दिल्ली महिला आयोग नोटिस इशू करेगा और इंश्योर करके रहेगा कि रिटेल सेल ऑफ एसिड बैन हो, क्योंकि जब एक लड़की के ऊपर एसिड फेंका जाता है ना, तो उसकी पूरी की पूरी रूह कांप जाती है। इतनी बुरी तरीके से उसको जख्मी करा जाता है और उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी जाती है। तो कुछ सरकारें, क्योंकि वो सो रही हैं, वो रिटेल सेल ऑफ एसिड बैन नहीं कर रही। इससे हम रुकेंगे नहीं। अगर कोर्ट तक जाना होगा तो दिल्ली महिला आयोग कोर्ट जाएगा और रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन करा के रहेगा। इस तरह की घटनाओं से दिल्ली की पुलिस और प्रशासन पर दोनों पर सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, दूसरी तरफ मोदी की सरकार है और दिल्ली पुलिस पर ना तो केजरीवाल सरकार का कंट्रोल है, ना ही मोदी सरकार का। दिल्ली में हमेशा इस तरह की घटनाएं अक्सर घटती रहती हैं। कभी आप बलात्कार के केस देखेंगे तो कभी तेजाब के केस देखेंगे तो कभी हत्या के, मगर दोनों ही सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती हैं कि कानून व्यवस्था केजरीवाल साहब खराब कर रहे हैं। और केजरीवाल सरकार की तरफ से कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, तो कानून व्यवस्था मोदी सरकार खराब कर रही है। इस तरह के आरोपों के बाद जो परेशानी हो रही है वो दिल्ली की जनता को होती है। इसका समाधान जल्द से जल्द इन दोनों ही सरकारों को मिलकर निकाल लेना चाहिए। इसी तरह की और भी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहें नाम खराब के साथ। धन्यवाद।